आई कैन नॉट वेट कि तुम लोग ये सारे टिप्स कब अप्लाई करो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस में, एंड द रिजल्ट्स यू विल गेट इज शेफ्स किस। और ये सारी टिप्स मैंने अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, इवन अब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे भी मैं अप्लाई करती हूँ एंड आई ऑलवेज गेट दैट ऑरा। मेरा ऑरा जो है ना वो मेंटेन रहता है, कोई मुझे डिम नहीं कर सकता, कोई मुझे टेम नहीं कर सकता एंड आई एम ऑलवेज दैट गर्ल। बेशक स्कूल, बेशक कॉलेज, बेशक यूनिवर्सिटी, बेशक अब मैं एक अलग कंट्री में आ गई हूँ जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे कोई ब्राउन इंसान है ही नहीं और मैं एरोगेंट लोगों के बीच में काम कर रही हूँ जिनको लगता है कि यार ये ब्राउन बंदा पाकिस्तान से आके हमारे बराबर में काम कर रहा है, यू नो, ये तो हम होने नहीं देंगे। तो I know what I'm talking about. Let's get into it. I am so excited for this video. I swear to God, because इसके बाद जो है ना You guys will be unstoppable and I will be such a proud mother. जब कोई आपको हेट करता है ना और कोई आपको बुली करने की कोशिश कर रहा होता है या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हेट कर रहा होता है ना वो इंसान, तो वो आपको हेट क्यों करता है? देखो, जब कोई इंसान आपको हेट करता है ना तो वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आपको अपने से बेहतर समझता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो, कोई भी इंसान किसी लूजर को, जो लूज कर रहा है जिंदगी में ऑलरेडी, जो एक मिजरेबल इंसान है, जो लूज कर रहा है, जो एक लूजर है, आप कभी भी उसको नीचे लाने की कोशिश नहीं करोगे, आप कभी भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करोगे, आप कभी भी उसको हेट नहीं करोगे, बिकॉज वो ऑलरेडी एक लूजर है, उससे आपको कोई डर नहीं है, वो आपको इनसिक्योर फील नहीं करवा रहा है, तो आपका और उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बट आप हेट किसको करोगे? जो अपनी जिंदगी में कहीं जा रहा है, वहां जा रहा है जहां पर आप जाना चाहते हो, जो इंसान आपको बार बार याद करा रहा है कि आई एम बेटर देन यू। जब जब किसी ने मुझे हेट किया, जब जब किसी ने मुझे नीचे लाने की कोशिश किया ना, वो वही बंदा था जिससे मैं थोड़ी सी बेहतर थी। मे बी यूर इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यू आर गेटिंग द अटेंशन जो उस लड़की को चाहिए, या मे बी उस लड़के को जो अटेंशन चाहिए थी वो अब आपको मिल रही है, और अब वो आपको अपने आप से बेहतर समझ रहा है और इसीलिए अब उसको ये नीड हो रही है, उसको ये जरूरत महसूस हो रही है कि वो आपको नीचे लेके आए। सो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट यू। अगर कोई आपको हेट करे, अगर कोई आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी जान, यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी राइट विद योर लाइफ। इफ समवन इज हेटिंग यू, इफ समवन इज बुलिंग यू, इफ समवन इज टारगेटिंग यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड आप उनको इनसिक्योर फील करवा रहे हो। बात हो गई खत्म। आप उनको चिढ़ा रहे हो और हम क्या करेंगे? जो हमसे चिढ़ेगा ना, हम उसको और चिढ़ाएंगे, जो हमसे जलेगा हम उसको और जलाएंगे, जो हमें नीचे लाने की कोशिश करेगा ना, हम अपना पाँव उसके सर के ऊपर रखेंगे। ये हम करेंगे और यही सीखेंगे हम इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 2, नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। प्लीज देखो, तुम लोगों की ना बहुत गंदी आदत है कि तुम लोग जो है ना अपने आप को सही बताने के लिए ना इतना ओवर कॉम्पेंसेट कर देते हो। प्लीज स्टॉप ओवर कॉम्पेंसेटिंग। प्लीज ज्यादा एक्सप्लेन मत किया करो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी मैंने ये कर दिया, ओ सॉरी। डोंट अपोलोजाइज ऑल द टाइम, प्लीज। It's not nice. When you explain too much, when you're all the time apologizing, oh I'm sorry, मैंने ये कर दिया, sorry, हाँ नहीं मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था। Why you have to overcompensate? आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सॉरी कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी को बहुत नीचे लेके जा रहा है, ये आपको लूजर बना रहा है उन सब लोगों के सामने। देखो, जो इंसान काल्म, कलेक्टेड, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, जो बंदा लोगों को थोड़ा सा डरा के रखता है ना, इज्जत उसी की होती है। सो यू नीड टू स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, यू नीड टू स्टॉप अपोलोजाइजिंग ऑल द टाइम, ठीक है? ये दिस इज गिविंग यू अ लूजर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप काम पे हो, ठीक है, जो भी। अब आपसे थोड़ी सी कोई गलती होगी, अब आपने उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना दी है, ठीक है ना, कि ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, अच्छा आइंदा से नहीं होगा। डोंट डू दैट। आप स्कूल में करोगे तब भी आपको लोग वीक समझेंगे, कॉलेज में करोगे, यूनिवर्सिटी में करोगे, काम पे करोगे, लोग आपको वीक समझेंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, बट गलतियों के करने के बाद आपका रिएक्शन क्या है, इससे पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है। मेरे से जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे से बहुत सारी गलतियां होती थी शुरू में। आई नेवर overcompensated. I never apologized too much कि oh my God I'm so sorry. I just said हाँ यार ये मुझे पता नहीं था, I'll try better next time, ठीक है? ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। Also, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके कोई दोस्त है, आपका कोई पार्टनर है, जो भी, आपसे कोई गलती हो गई, अब आप ओवर कॉम्पेंसेट करो, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, ओ माय गॉड आइंदा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था।
इससे आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि सॉरी मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। इस चीज से ना आप उनको अपनी डेस्परेट एनर्जी दिखा रहे हो, और हमने डेस्परेट नहीं बनना। आप उनको डेस्परेट बन के दिखा रहे हो कि ओ माय गॉड यू नो आई डोंट वांट टू लूज यू, प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी। नहीं, जितना ज्यादा आप ओवर कॉम्पेंसेट करोगे, जितना ज्यादा आप बोलोगे, जितना ज्यादा आप अपोलोजाइज करोगे, लोग उतना ही ज्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बातों पर कम बिलीव करेंगे, और उतना ही ज्यादा आपको लूजर समझेंगे। किसी ने आपको कह दिया कि यार यू नो यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, यू आर नॉट अ गुड पार्टनर, यू आर नॉट अ यू नो गुड सिस्टर, गुड मदर, गुड व्हाटएवर, ठीक है ना। बट आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में। जब आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जब आपको पता है कि अब आपने इस रिलेशनशिप में, इस दोस्ती में, इस चीज में आपने 100% दिया, और फिर भी अगले लोग कह रहे हैं कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया ना, तुमने हजारों चीजें तो कर दी पर तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। अब आप बोलोगे कि देखो मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर आपको ये चीज ठीक नहीं लग रही, यू मे लीव एंड दैट्स इट। ऑनेस्टली कभी कभी जिंदगी में आपको ये करना पड़ेगा, बहुत दफा करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। एंड ट्रस्ट मी, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज कोई भी नहीं होती, कोई रिश्ता, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी नहीं है। बात हो गई खत्म। किसी ने आपको बोल दिया यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो रही हो, जस्ट टेल देम या आई लव बींग सेल्फिश फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं अगर अपने लिए सेल्फिश नहीं होंगी तो कौन मेरे लिए सेल्फिश होगा, यू नो। जस्ट टेल देम अगर मैं सेल्फिश नहीं होंगी ना तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसलिए मुझे सेल्फिश होना पड़ रहा है बिकॉज आई नीड दिस 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 इन माई लाइफ। और अगर मैं सेल्फिश नहीं होंगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जस्ट टेल देम दैट कि हाँ मैं हूँ सेल्फिश। पॉइंट नंबर 3 इज स्टार्ट कटिंग आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ। ट्रस्ट मी, दे आर ऑफ नो गुड। अगर आपकी जिंदगी में कोई टॉक्सिक, कोई घटिया इंसान है ना, प्लीज कट देम आउट एंड डोंट इवन एक्सप्लेन योर सेल्फ। यू नो वाई? जब आप एक्सप्लेन करोगे ना तो आप उनको ये मौका दे दोगे कि वो आपको कंट्रोल करें। देखो आई एम बिग ऑन दिस माइंडसेट के देखो अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस लेके नहीं आ रहा है, कोई आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बना रहा है, कोई आपका दोस्त है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, आपकी एनर्जी वो छीन रहा है, आपको ड्रेन कर रहा है, कट देम आउट। बात खत्म। स्टार्ट कटिंग पीपल आउट फॉर योर ओन सैनिटी। देखो लोगों ने जब लोगों को निकालना होता है ना अपनी जिंदगी से तो वो सोचते नहीं है, तो फिर आप इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? आप इतना ज्यादा लोगों की फीलिंग्स का ध्यान क्यों करते हो? एंड ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होगा। द कॉन्फिडेंस यू विल गेट आफ्टर कटिंग बैड पीपल, टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ इज इनसेन, इज अनइमेजिनेबल। यू नीड नथिंग एक्सेप्ट दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि इससे आप बताते हो कि यार आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं अपनी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ या मैं अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आप बुरे, गंदे, टॉक्सिक लोगों को नहीं निकालोगे तो ज्यादा अच्छे लोग, पॉजिटिव लोगों को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आओगे? मेक रूम फॉर बेटर पीपल। ये आप घटिया लोगों के इर्द गिर्द बैठ के अपने आप को सुकड़ रहे हो, अपने आप को आप छोटा कर रहे हो, अपने आप को श्रिंक कर रहे हो, बुरा भी फील कर रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट क्या है इस बात का? इस बात का फायदा क्या है? एट दिस पॉइंट हर किसी को अपना फायदा देखना है और हर कोई अपना फायदा देख रहा है। अगर आप किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे करोगे, कुछ बुरा करोगे, वो आपको 2 मिनट में अपनी जिंदगी से निकाल देगा। तो आपको क्यों इतनी पड़ी है लोगों की कि जो आपको टॉक्सिसिटी से कंट्रोल कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी से कंट्रोल कर रहे हैं, आप फिर भी उनको अपनी माँ, अपना बाप बना के अपने सर पे बिठाया हुआ है आपने। आपको कितने नफलों का सवाब मिल रहा है ये करने से? कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वो फिर भी आपके मुंह पे जूता ही मार के जाएंगे। और ये जो आपकी इमेज है ना कि यार ये तो अपनी जिंदगी से लोगों को रिप्लेस कर देती है, ये इमेज उनके साथ पूरी जिंदगी रहेगी। एंड again, self-respect is more important than any other relationship. Point number 4, the most important point. देखो कोई आपको हेट कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको टारगेट कर रहा है। अब आपने उसके सामने रोने नहीं रोने, अब आपने उसको ये महसूस नहीं कराना कि आपको फर्क पड़ रहा है। अब इस पॉइंट के बाद जब आपको पता चल गया कि ये इंसान आपको हेट करता है, ये इंसान आपको नीचे लाना चाहता है, ये इंसान आपको बुली कर रहा है या जो मर्जी, अब इस पॉइंट के बाद आपने उसको ये बताना है कि यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। बात हो गई खत्म। कभी भी आपने अब उनको ये महसूस नहीं करवाना कि आप सफर कर रहे हो। आपने उनको ये बताना कि भाई मैं बहुत खुश हूँ और मेरी जिंदगी में जो है ना बहुत सारी नेमतें हैं। एंड दैट्स इट। अब आप उनके साथ काइंड नहीं हो। ये जो पॉइंट है ना कि किल देम विद काइंडनेस, नहीं, हम यहाँ पे किसी को काइंडनेस के साथ किल नहीं करें। जो आपको हेट कर रहा है, आपको नीचे लेके आ रहा है, आपकी जिंदगी उस बंदे ने हराम की हुई अपनी टॉक्सिसिटी से, अपनी नेगेटिविटी से, अब हम उसको काइंडनेस नहीं दिखाएंगे। अब हम उससे बदला भी नहीं लेंगे, हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उस डिस्टेंस के साथ हम उसको ये बताएंगे कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। जब से तुम मेरी जिंदगी से निकले हो तब से मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं, तब से बाकी सारा ऑफिस मेरा दोस्त हो गया, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी हरकत कर रहे हो, जो मेरे साथ गेम्स खेल रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर चीज जो वो कह रहे थे ना कि आप नहीं कर सकते
सकते, अब आप वो हर चीज करोगे। अब आपका हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उस बंदे के सामने। ओके, नाउ यू हैव टू टेल देम दैट यू आर लिविंग योर हैप्पीएस्ट लाइफ एवर, और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इतना ज्यादा आप उनको दिखाओगे ना कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उतना ज्यादा उनकी जलेगी, और उतना ही ज्यादा जो उनकी वो जो एनर्जी थी ना, नेगेटिव एनर्जी, वो उतनी ज्यादा टेम होती जाएगी, क्योंकि उनको एहसास होगा कि इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। पॉइंट नंबर 5, देखो, जब आप वो चीज़ें करना शुरू करते हो ना जो आपको खुशी देती हैं, वो चीज़ें करना शुरू करते हो जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती हैं, आपको लाइव, आपको जिंदा दिल फील करवाती हैं, आपकी शक्ल पे नजर आने लग जाता है, आपकी हर चीज़ में नजर आने लग जाता है कि ये वो इंसान है जो 2 फक्स नहीं देता, ये वो इंसान है जो कोई केयर नहीं करता कि इसके बारे में कोई क्या कहता है। स्टार्ट लिविंग टू इम्प्रेस योरसेल्फ। आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को इम्प्रेस करना है, एंड दैट्स इट। जब आप दूसरों के लिए जिंदगी गुजारना छोड़ देते हो ना, और वो करते हो जो आपका दिल करता है, हर वो चीज करना शुरू कर देते हो जो आपने करनी है, किसी को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आप वो कर रहे हो, द कॉन्फिडेंस यू विल गेट इज इनसेन। ट्रस्ट मी, ट्राई दिस। और आपकी शक्ल पे नजर आने लग जाता है कि यार ये इंसान, दिस पर्सन डज नॉट गिव अ फक अबाउट एनीवन एल्स। जब आप वो चीजें करना शुरू करोगे ना जो सारी चीजें आपको आप ही के पास लेके जाएंगी, आपको आप ही के साथ कनेक्ट करवाएंगी, आपको वो कॉन्फिडेंस देंगी, आपको वो पावर देंगी, ट्रस्ट मी, एवरीवन एल्स विल बी अट्रैक्टेड टू यू। मैंने ये बात आजमाई हुई है। जब आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे ना, नजर आ जाता है यू आर ट्राइंग टू हार्ड, यू आर बीइंग डेस्परेट, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब आपको 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, आपने किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि आपने वो क्यों किया, वो कैसे किया। अब आप जो करे हो अपनी खुशी के लिए करे हो, बात होगी खत्म। व्हेन यू आर विद योरसेल्फ इस तरह से, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ, तब दुनिया आपके पीछे भागेगी। बट अगर आप दुनिया के पीछे भागोगे उनको इम्प्रेस करने के लिए ना, कोई फायदा नहीं है। यू हैव फेल्ड इन लाइफ। जिनको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो लोग फिर भी खुश नहीं होंगे, वो लोग फिर भी खुश नहीं होंगे जिनको आप खुश करने के लिए मरे जा रहे हो। और लोगों को खुश करते करते ना आप एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को खो दोगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ ना, मेरे सामने मेरे बहुत करीबी लोग हैं जिन्होंने लोगों को खुश करते 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 अपना आप खो दिया है। अपने इन लॉज को खुश करते करते अब एट द एंड ऑफ द डे वो इन लॉज भी खुश नहीं है, ससुराल वाले भी खुश नहीं है, और वो खुद भी अपने आप को खो चुकी है बहुत अरसा पहले ही। और अब उसको पता नहीं है कि मैं अपने आप को वापस हासिल कैसे करूं। और जिनको खुश करना था और जिनके लिए चेंज हुई थी वो भी खुश नहीं हुए। और इसी तरह की हजारों एग्जाम्पल्स मैं और दे सकती हूँ। सो या, प्लीज स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ, क्योंकि लोग खुश नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। देखो, जब कोई आपको दूसरे लोगों के सामने एम्बैरस करने की कोशिश करता है ना, आपने उसी वक्त उनको उनकी औकात दिखा देनी है। ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला था, बट मुझे ये सवाल है कि हम उनको औकात कैसे दिखाएं, हम उनको एम्बैरस कैसे करें। तो अभी मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप काम पे हो, आप यूनिवर्सिटी पे हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, किसी ने आपको एम्बैरस फील करवाने की कोशिश की है, किसी ने आपको इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश की है, यू नो, कोई ऐसी मीन बात बोल, तो सबको नजर आ रही है कि ये बात घटिया है, ये बात इनसिक्योरिटी से आई है, ये बात हेटर्ड से आई है, सबको पता है। उसी टाइम पे यू विल नॉट गेट एम्बैरेस्ड। अब आपने उनको एम्बैरस करना है। आई नो, जब भी वाली चीजें होती हैं, जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो इंसान घबरा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग घबरा जाते हैं और लोग थोड़े से एम्बैरस हो जाते हैं। बट अब आपने एम्बैरस नहीं होना, वो आपको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उनको एम्बैरस करना है, ताकि घर जाके सुकून की नींद आए और पूरी रात सोचते ना रहो। उन्होंने ऊंची आवाज में बात कर दी, टैंट्रम थ्रो कर दिया, कोई ऐसा कमेंट पास कर दिया आपको नीचे लेके आने के लिए, यू विल जस्ट स्टॉप एंड जस्ट लुक एट देम। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे, आर यू ओके? दैट्स इट। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। जब सारे लोग हंस रहे होंगे उसी टाइम पे आप नहीं हंसोगे। जब सारे लोग अनकंफर्टेबल होंगे, ही करेंगे, तब आपने ही नहीं करना है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे, आर यू ओके? डिड यू मीन टू ऑफेंड मी? तुम ये बात करके क्या मुझे ऑफेंड करना चाहते थे? ये बात कह के क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते थे? क्या तुम मुझे एम्बैरस करना चाहते थे? यू विल शो देम देयर मिरर। वो जो इनसिक्योरिटी आपके मुंह पे फेंक रहे थे ना, अब आपने उनको मिरर दिखा दिया कि भाई आप ये कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आप एम्बैरस नहीं हुए, आपने उनकी जूती जो उन्होंने आपके मुंह पे फेंकने की कोशिश की थी, वही जूती आपने वापस उनके मुंह पे फेंक दी है। एंड दूसरा तरीका ये है कि जब किसी ने आपको इस सिचुएशन में डाला, तो अब आप उनको बोलोगे अटेंशन और इनसिक्योरिटी। तो वो बोलेंगे क्या मतलब? तो तुम बोलोगे कि डिड यू डू दैट टू गेट अटेंशन और बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। या जब आप उर्दू में बोलोगे तो आप बोलोगे कि क्या ये तुमने अटेंशन लेने के लिए किया या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से किया है। दैट्स इट, बात होगी खत्म। इसके बाद वो बंदा
1000 दफ़ा सोचेगा आपके सामने कोई भी हरकत करने से पहले, क्योंकि आपने उसको हर किसी के सामने एम्बैरस कर दिया। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा था बिकॉज आई वॉज जस्ट टू एक्साइटेड कि जब तुम लोग ये सीखोगे और जब तुम लोग ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, देन योर लाइफ विल एक्चुअली चेंज फॉर बेटर। एंड या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।